नमस्कार परम प्रिय मित्रों, आज मैं बहुत ही खास व्रत के बारे में बता रही हूँ। इस दिन गायों की पूजा की जाती है और इसको कहते हैं गौ गिरिराज व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन गौ का पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय 5 गायें प्रकट हुई थी। उन्हीं में एक गाय थी जिसका नाम नंदा था। तो इस व्रत में खास तौर पर नंदा जो नाम की गौ है उनको नमस्कार किया जाता है और इनका एक मंत्र भी है जिसे जपा जाता है। तो इस दिन कुछ देर आपको गायों के बीच बिताना चाहिए। गौ गिरिराज व्रत के दिन लक्ष्मी नारायण स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्वरूपों में आपने देखा ना कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। हम एकादशी को उनकी पूजा करते हैं, द्वादशी को वामन अवतार विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो बहुत सारे भगवानों के ये जो मौके हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी का जो व्रत आ ही रहा है भाद्रपद मास की जो अष्टमी राधा अष्टमी जी भी है उस दिन। तो ये सब हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे पूज्य हैं, इनका आशीर्वाद लेने का समय है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विभिन्न मौके हमें मिलते हैं। तो इन्हें आप मिस ना करें। और ये जो गौ गिरिराज व्रत है ये बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन गौदान देना भी शुभ माना जाता है। आप कुछ ना कर सके तो घर में चांदी की गाय की पूजा कर सकते हैं, मिट्टी की गाय की पूजा कर सकते हैं। घर के बाहर यदि कहीं गौ दिख जाए तो गौ की धूली को लेकर अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य इस गौ गिरिराज व्रत को करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन गायों की अवश्य पूजा करें। इस दिन एक मंडप बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और साथ में गायों की भी पूजा की जाती है। इस दिन कुल मिला के किसी भी तरह से गौ सेवा करें, गौशालाओं में धनराशि दान करें, उनकी गाय की रोटी के लिए, गाय के चारे के लिए व्यवस्था करें, गाय के लिए जल की व्यवस्था करें, गायों की साफ़ सफाई के लिए अपना योगदान देते हैं तो आपका शनि ग्रह शांत होता है मित्रों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गाय को स्पर्श करें। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय की पीठ पर थोड़ी देर हाथ फेरें, उससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अनेक तरह के रोगों का शमन होता है। गोमूत्र तो किसी परिचय का मोहताज ही नहीं है कि गोमूत्र का हम प्रयोग करते हैं। गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं विभिन्न रूपों में। गोरोचन हमारे पूजा के काम में आता है, जो पूजा की वस्तुओं पूजा पाठ की दुकानों पर मिलता है। तो इस प्रकार से गाय एक तरह से माता ही है जो हमें जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है अपने विभिन्न पदार्थों के द्वारा। तो हम गौ माता को प्रणाम करते हैं और आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि गौ गिरिराज व्रत का पालन जरूर करें और इस दिन लक्ष्मी नारायण स्वरूप भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और साथ ही साथ गौओं की भी सेवा करें। गौ सेवा का व्रत लेवें। गायों को किसी प्रकार से जो भी सताता है तो उनको भी आप समझाएं कि गायों को किसी प्रकार से नहीं सताना चाहिए और गायों की सेवा में अपना कुछ समय जरूर निकालें। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों। और ये जो त्रयोदशी इस बार जो पड़ रही है ये 30 अगस्त 2020 को पड़ रही है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ तिथि, ये मेरे पास जो पंचांग है मैं उसके हिसाब से आप बता रही हूँ, क्योंकि हम ज्योतिषी लोग पंचांग का प्रयोग करते हैं कोई भी तिथि नक्षत्र ये सब देखने के लिए। तो मेरे पास जो पंचांग उपलब्ध है उसके आधार पर ही मैं आपको ये डेट बता रही हूँ। तो इस बार जो त्रयोदशी है भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जिस दिन गौ गिरिराज व्रत आप करेंगे ये पड़ रहा है 30 अगस्त 2020 को। फिर भी आप अपने पंडित जी से सलाह ले लें कि आपको क्या करना है। मेरा काम था आपको सही जानकारी देना। मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी आप मुझे अवश्य ही बताइएगा। अगर कुंडली परामर्श लेना है तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं आप। अभी कोई ऑफर नहीं चल रहा है मित्रों, लेकिन आपको आवश्यकता है तो आप बिना देरी के परामर्श लीजिए। हम फ़ोन पर उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपमान हो रहा है। इसको अपना अपमान ना समझें और बिल्कुल आप परामर्श लीजिए। आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको परामर्श दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।